नाम मिथिलेश पासवान हुआ। ग्राम छगरबंधा टोला महराव का हूँ मैं। इमामगंज विधानसभा से जनसुराज के उम्मीदवार हैं जितेंद्र पासवान जी। जी, क्या लग रहा है, क्या चर्चाएं हैं, क्या माहौल है यहाँ से? यहाँ का माहौल छगरबंधा पंचायत का जनता जो भी है संकल्प किया है कि इस बार हम लोग अदर पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 साल से 20 साल से 50 साल से हम लोग वोट देते आ रहे हैं। हम लोगों को जात बात में उलझान के रखा है और वोट लेने के बाद अपना घर चला जाता है, अपना बीवी बच्चा को देखता है। यहाँ जनता का कोई नहीं देखता है। यहाँ कभी भी हम लोग जीतने के बाद जो बड़े बड़े जो उनका चमचे हैं, दलाल हैं, उन्हीं को लोग मदद करता है। उन्हीं को स्कॉर्पियो में बुलाएगा, बैठाएगा, घुमाएगा और उन्हीं से बात करेगा। और यहाँ गरीब किस हालत में है, भूखा है, नंगा है, उसको कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ क्या बीत रहा है पंचायत में या जिला में या विधानसभा में, जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है। चाहे वो एमपी हो, चाहे विधायक हो, जिस तरह के भी आते हैं वो अपना खाली भाषण देंगे, मेरा वोट दो, मेरा वोट दो। और हम लोग वोट करते हैं और वोट करने के बाद हम लोगों का कोई नहीं देखता है। हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया मिलता है बाहर में, और वहाँ जो है से हम लोगों के साथ में प्रचलित किया जाता है, बिहारी है, बहिनचोद ऐसा है, वैसा है, साला इन लोग भूखा है, नंगा है, कह करके हम लोग को वहाँ से भगाया जाता है। अदर स्टेट में हम लोग क्यों जाएं? हमारे पास अगर हमारा सरकार सोच लिया होता कि हम अपना राज्य में विकास कराए, जैसे हमारा देख लीजिए कि दिल्ली में गुड़गांव में जो इंडस्ट्री लगा हुआ है, हरियाणा में, वहाँ जाके हमारा आदमी काम करते हैं। पंजाब में लुधियाना है, वहाँ जाके काम करता है। गुजरात में है, अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, यहाँ का लोग जाके वहाँ धक्का खाता और गाली सुनता है। तो ऐसा सरकार को हम लोग निकम्मा नहीं चाहते कि निकम्मा सरकार बने। और जब भी हम लोग लाएंगे तो इस बार हम लोग संकल्प लिए हैं कि जनसुराज के साथ हम लोग रहेंगे और जनसुराज को जिताएंगे। आपके जो शकरबंदा के लोग हैं, क्या चल रहा है चर्चा है जनसुराज को लेकर? जनसुराज के लिए बहुत अच्छा से मतलब चल रहा है, घर घर में मतलब जनसुराज का मतलब बोलबाल है। और इस बार जनता उखाड़ फेंकेगा। जो भी लोग न समझ रहे हैं उनको समझाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जब भी करेंगे तो जनसुराज को करेंगे। ये जो आज जो भीड़ हुई थी यहाँ पे, जी, जो प्रशांत जी के भाषण सुनने के लिए जो लोग आए थे, जी, क्या पैसा वैसा दे के बुलाया गया जी था? नहीं, किसी को पैसा के लोभ में नहीं और किसी का नहीं। यहाँ अपना स्वेच्छा से लोग आया है, उनको कोई जबरदस्ती उठा के लाया नहीं गया है। और सब इनका जो है प्रचार प्रसार सुनने के बाद यहाँ का जनता का उत्साह और उल्लास है, स्त्री पुरुष सभी में, बच्चों में, कि हम लोग जब भी वोट करेंगे तो जनसुराज को करेंगे। आपके गांव की क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या? सबसे समस्या हमारे गांव में है कि सरकार यहाँ से जो भी हम बना के भेजते हैं, यहाँ तो न तो यहाँ हम लोग का पानी का ठिकाना है, न ही हम लोग का रोड रास्ता का ठिकाना है। बच्चे पढ़ने के लिए अगर आते हैं तो रोड, नदी है एक, नदी में जो पुल बन जाता है बरसात के टाइम में, हमारा बच्चा ऐसे ही रह जाता है। क्यों? उसके लिए हम लोग मांझी जी को भी बोले हैं, नीतीश कुमार को भी बोले, खबर किया गया है कि यहाँ का लोग इस तरह के हैं। उनका पार्टी आता है, चौधरी जी आए, चौधरी जी से कहे, लेकिन कोई यहाँ सुनने के लिए नहीं है। टावर की भी समस्या है आपके? हाँ, टावर हमारे यहाँ आता है, एक कॉल होगा, दूसरा कॉल नहीं लगता है। एक कॉल होगा, हेलो होगा, कट जाएगा। बीएसएनएल इतना घटिया हो गया है, इतना घटिया हो गया है कि हम लोग पैसा डालते हैं 279, 280, 300 के रिचार्ज करवाएंगे और उसमें जो है कि हम लोग 8 दिन ढंग से बात नहीं होता है। निरा लूट के अथी किया जाता है, जो कि हम लोग सरकारी सिम समझ करके चलाते हैं। यहाँ टावर जो कैंप आने से एक टावर लगा है, वो भी मसूमात है टावर। आज हुआ आपका से हेलो होगा, कट जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे, हमसे बात नहीं हुआ, जितेंद्र जी से बात कर रहे थे कि मतलब कितना टाइम में यहाँ लोग पहुंचेंगे, तो उस टाइम भी आवाज खत्म हो गया, बीच में ही रह गया। और एयरटेल जियो का क्या हाल है? एयरटेल जियो, एयरटेल तो ठीक है, लेकिन एयरटेल यहाँ है नहीं, जियो भी यहाँ नहीं है। अच्छा, कंपनी क्या किया है, सरकार हमारा इतना निकम्मा है कि इन लोगों को पैसे की लालच दे करके अपना रोजगार बढ़ाता है और गरीब को जो है से पैसा खाली चूसने में लगा है। ये देखिए कि 200 250 रुपया रिचार्ज करवाता है लोग, या 300 के रिचार्ज करवाता है, और उसमें जो है कि 28 दिन 26 दिन का दिया जाता है। पहले 1 महीना फ्री देता था, 99 रुपया में फ्री देता था। अब ऐसा क्या हो गया कि जो पैसा इतना बढ़ गया और दिन भी घट गया। जब हम डबल दे रहे हैं तो हमारा समय तो उतना मिलना चाहिए।
लेकिन उसमें भी कटौती किया जाता है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जितना भी सरकार है, यहाँ सरकारी काम भी है, सब चोर बाजारी कर रहा है। इसलिए हम लोग इस कंपनी को भी कह रहे हैं, BSNL कंपनी को भी कह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग के साथ हरकत न करें। ठीक है, क्या आपको धन्यवाद। लगता है कि जनसुराज यहाँ से जीत पाएगी? हाँ, बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत के जाएगा। अच्छा, विधानसभा में, इमामगंज विधानसभा में जनसुराज अपना झंडा लहराएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो बोल रहे हैं, तो यहाँ प्रशांत किशोर जी बोले अपने भाषण में, जी, तो क्या बोले, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा बताइए। वो प्रशांत किशोर जी बोल के गए हैं कि वो अपना किसी के पर्सनल वोट नहीं मांगे हैं, पर्सनल वोट नहीं मांगे कि मेरा वोट दीजिए। वो कहें कि आपका ही बेटा हो, आप ही का भाई हो, आप ही का भतीजा हो, आप उनका जिताइए और हम रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता से चलिए आप लोग, ठीक है ना? उस रास्ते से आप लोग चलिए, क्योंकि आप अपने बेटा भतीजा या पति के लिए वोट नहीं मांगते हैं। आप लोग जो है से लालच में जाते हैं, लालच में इस बार नहीं जाना है। और वोट जिसको भी देना है दीजिए, उनका तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपना बच्चों पर ध्यान रखते हुए दीजिए। जो बोल रहे हैं कि जो जनसुराज से जी, 5 चीज है, क्या वो हो पाएगी या उनका हवाबाजी है? देखिए, होए ना होए, अब उनका लक्ष्य है। हम लोग सभी को देखें, एक बार उनका भी देखना चाहते हैं क्या वो करते हैं। अगर झूठे वादा करेंगे, अगले बार उनको भी हम लोग यहाँ से अरियातने के काम करेंगे। 5 साल ही नहीं रहेंगे, ये तो 6 महीना का है। चुनाव 6 महीना के बाद फिर उनका सरकार आ रहा है ना, फिर वो 5 साल रहेंगे ना। 5 साल के बाद फिर कहाँ जाएंगे? जिस तरह से हम लोग लगन से उनको साथ मेहनत करके जिताने के काम करेंगे, उसी तरह लगन से उनको सामने खड़ा करके हम लोग बेइज्जती करके अरियातने के भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि मेरा आप नाम मुनव्वर अंसारी है, चक्रबंदे से रहने वाले हैं। आज जो सभा हुई है जनसुराज की, और यहाँ जो इमामगंज में जो चुनावी माहौल है, इसमें जनसुराज को कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या लोग वोट करने वाले हैं? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इनको यहाँ पे चकबंदा में ही नहीं, उनको पूरा बिहार में चर्चा चल रहा है और बढ़िया जोर तोड़ से चर्चा चल रहा है। और हम लोग भी हैं, उनको सपोर्ट पूरा भरपूर कर रहे हैं। चकबंदा पंचायत से हम लोग डील कराने का ताकत है। जी, तो आप अभी यहाँ जो भाषण हुआ है जनसुराज का, तो और इमामगंज में विधानसभा का उपचुनाव भी है, तो इस लिहाज से बात कीजिए, क्या यहाँ की जो आम जनता है उनको वोट देने वाली है, जनसुराज को समर्थन कर रही है? इस पे आप बात करें। पूरा कर रही है, पूरा कर रही है। क्या चर्चा चल रहा है? चर्चा चल रहा है जनसुराज को जिताना है। अब अभी नया पार्टी है और बहुत हट के पार्टी है, इसलिए सब लोग जनसुराज का चर्चा फुल चल रहा है। आप अपना नाम बताया तो उससे पता चला कि मुस्लिम समाज से आते जी। हैं। तो यहाँ आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। आरजेडी चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम वोटर्स हमारे हैं, तो क्या मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी छोड़ के जनसुराज को वोट करने वाले हैं? हाँ, इस बार तो एकदम करने वाले हैं, जनसुराज जी को वोट करने वाले हैं। यहाँ पे जितना भी मुस्लिम आबादी है, वो लोग सब भी जनसुराज में वोट करने वाले हैं। यहाँ जो भीड़ आई थी, क्या वो पैसा वैसा दे के बुलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाली गाड़ी से लाया गया था, लेकिन पैसे पे ऐसा नहीं लाया गया था। हम लोग तो खुद ही सुबह से उन लोग के लाने का काम कर रहे हैं। कैसा रहा प्रसाद जी, क्या बोले, क्या अच्छा लगा आप लोगों को? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जो भी बात बोले वो पब्लिक के लिए बोले, अपने लिए कुछ भी नहीं बोले। तो कुछ बताइए विस्तार से, क्या अच्छा लगा, कौन सी बात पब्लिक को जैसे किया है? रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार और शिक्षा जो बारे में बोले, वो तो आवश्यक है एकदम, जो चाहिए। इसके लिए और नेटवर्क के बारे में बोले हैं। जैसे बोले हैं ऐसे पूरा करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। नेटवर्क की क्या समस्या है आपकी? नेटवर्क का समस्या सर बहुत है यहाँ पे। अगर कभी इमरजेंसी से आप किसी से बात करना चाहेंगे तो किसी से बात नहीं हो पाएगा। आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट दूरी जाके नेटवर्क ढूंढ के बात करना पड़ेगा आपको। पक्का है कि इस बार मुस्लिम समाज जनसुराज को वोट देने के? एकदम पक्का है, 100%, 110%। क्या चर्चाएं हो रही है? पूरा फुल चर्चा है, जनसुराज को अभी जिताना है। रविंदर कुमार यादव, चकरबंदा पंचायत, ग्राम मोहलनिया से हैं। और हम लोग इस बार बहुत इससे पहले देखे आरजेडी को, लालू जी को, तेजस्वी यादव को,
कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, गरीब के लिए ये बनावेंगे वो बनावे, लेकिन हम लोग तक आज तक पहुंच नहीं सका। जो भी आया वो बड़े बड़े के ही हाथ में लगा रहा, लेकिन हम लोग गरीब के पास नहीं आया। इसलिए हम लोग सुने हैं जन सुराज के बारे में कि गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा पार्टी है, इसलिए हम लोग सब जन सुराज को यहाँ वोट देने जा रहे हैं। आज जो सभा हुई है शकरबंदा में प्रशांत जी का, जी तो यहाँ पे जो भीड़ आई थी, क्या उनको पैसा वैसा नहीं, बुलाया नहीं। गया था? उनको नाम से भीड़ आया था, सुना गया था कि ऐसा ऐसा करने के लिए वो वादा किए हैं। जैसे बोले कि हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन शकरबंदा में टावर अपना दम पर गड़वा देंगे। ये ऐसा नेता कोई नहीं बोल के गया है कि हम चुनाव जीते या ना जीते अपना दम पर टावर लगवा देंगे। दूसरी बात रहा कि जो बच्चा या जवान यहाँ से दिल्ली और पंजाब जाके कमाता था, वो मैं वादा करता हूँ कि वो गया जिला में रहकर ही 10 से 12 हजार की नौकरी करेगा। तो क्या लग रहा है इन बातों का असर आम पब्लिक जो वोटर्स हैं उन पे पड़ रहा है? सब पे पड़ा है, बहुत भारी प्रभाव पड़ा है और अच्छा रहा है और रहेगा। इनको क्या चर्चाएं चल रही है आपके यहाँ? हर जगह चर्चा है जनसुराज जनसुराज। जनसुराज का चुनाव चीज जानते हैं आप? अभी तो नहीं आया है, आ गया है ना। आ गया बैग छाप स्कूल बैग, बैग। हाँ स्कूल बैग है।